क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, NCERT पेज नंबर 70 से एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट वन क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। यानी जो हमारा ऑप्शंस दिया हुआ है 3 ऑप्शंस, इसमें कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है ट्रू है और वो ट्रू है तो क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़। अब इसका क्या होगा, अ यूनिक सॉल्यूशन होगा या ओनली 2 सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। सो मैं बताऊं आपको, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। क्यों होगा पहले मैं ये बता दे रहा हूं आपको। पहले क्यों होगा, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x there will be a value of y satisfying the above equation। पहले आप ये समझ लेना, कह रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा ये हमको पता है। तो क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि अगर 2 वेरिएबल दिया हो, ठीक है, उसमें किसी एक को हम लेट कर लेते हैं तो सेकंड जो है उसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी। सपोज़ यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 लेते हो, क्या लेते हो 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 × 0 0, यानी कि y की वैल्यू 5। चलो मैं आपको बता देता हूँ करके यहाँ पे, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे हम, x इज़ इक्वल टू 0 आप ले लो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ, y इज़ इक्वल टू 3 × 0 प्लस 5, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या आ जा रहा है, y इज़ इक्वल टू 5, यानी कि x इज़ इक्वल टू 0 देन y इज़ इक्वल टू 5। अगेन आप x की वैल्यू अगर 1 लेते हो, इफ़ यू आर टेकिंग 1, सो व्हाट विल 3 × 1 प्लस 5, it will be 3 × 1 = 3 and y will be 8। सो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 and 8। क्लियर हो रहा है कि नहीं। सो इस तरह से x की वैल्यू आप -1 लो, फिर 2 लो, 3 लो, -2 लो, -3 लो। आप हर कंडीशन में देखेंगे कि ये इसका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब थोड़ा सा मैं और आपको हाईलाइट कर दूँ, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, केवल एक ही सॉल्यूशन हो, ओनली 1 सॉल्यूशन होता है, और ओनली 2 सॉल्यूशन मतलब 2 सॉल्यूशन होंगे इसके। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब ही होता है कि 1 से 2 से ज़्यादा जब सॉल्यूशन हो तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसको हम कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे आपके 1 to 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चंस को हम इसी में करेंगे, सेकंड के 3 क्वेश्चंस को इसी पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको कह रहा है कि इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड आपको करने हैं। सो आप देख लीजिए 1 2 3 and 4। अभी आप यहाँ देखना 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अगर हम अब यहाँ देखो तो 2 वेरिएबल्स है, देयर आर 2 वेरिएबल्स हियर। सो किसी एक वेरिएबल को आपको लेट कर लेना होता है। सो y इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 7 - 2x, ठीक है। अभी y इज़ इक्वल टू, अगर x की वैल्यू हमने 0 लिया, सो 7 - 2 0, सो y इज़ इक्वल टू 7 - 0 इज़ इक्वल टू 7। क्लियर। हमने क्या लिया था, x की वैल्यू हमने 0 लिया था, x इज़ इक्वल टू 0। जब हम लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0 देन y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 7। क्लियर है। सो पहले क्या होता है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, इसके बाद y की वैल्यू। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड आप देख लो, y की वैल्यू हम 1 लें, ठीक है। अब y की वैल्यू हमने 1 लिया, सॉरी x की वैल्यू 1 ले लो आप, सिंपल होगा आपके लिए। y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 2 × 1, सो y इज़ इक्वल टू 7 - 2, सो y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। सो x की वैल्यू हमने क्या लिया 1 लिया, तो y की वैल्यू हमारा 5 आया।
क्लियर। इसी तरह आप x की वैल्यू 2 ले लो, -2 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो आप। एक्चुअली इसमें जनरली आंसर आपके पीछे नहीं मिलेंगे क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, अभी जैसा कि हमने फर्स्ट वन क्वेश्चन में देखा, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 7 - 2x, ठीक है। सो y इज़ इक्वल टू 7 - 2 इंटू 2, y इज़ इक्वल टू 7 - 4, सो y विल बी 3। क्लियर। अब यहाँ लिख देंगे हम थर्ड हमारा सॉल्यूशन इसका हो जा रहा है x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 3। अगेन आप फोर्थ वन देख लो, इसी तरह x की वैल्यू लो हमने 3 ले लिया, सो y इज़ इक्वल टू 7 - 2x, y इज़ इक्वल टू 7 - 2 इंटू 3, y इज़ इक्वल टू 7 - 6, सो y विल बी 1। क्लियर। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्थ वन सॉल्यूशन हमारा इसका हो जाएगा x की वैल्यू 3 देन y की वैल्यू 1। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है πx प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर है ना। सो हमें यहाँ क्या करेंगे, किसी एक को हमने लेट कर लेना है यहाँ पे हमारा। सो y इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं 9 - πx। क्लियर है। y इज़ इक्वल टू 9 - πx, ठीक है। अभी x की वैल्यू आप 0 लेट कर लो, क्या कर लोगे, 0 आपने लेट किया, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 9 - पाई इंटू 0, और किसी भी नंबर को अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है, चाहे कुछ भी हो। y इज़ इक्वल टू 9। सो आपका x y अगर हम बात करें, सो x की वैल्यू हमने लिया था 0 देन y की वैल्यू 9, ये फर्स्ट वन हुआ हमारा। क्लियर। इसी तरह सेकंड वन में हम देखेंगे x इज़ इक्वल टू आप 1 ले लो, क्या लोगे 1, सो y इज़ इक्वल टू 9 - πx, सो y इज़ इक्वल टू 9 - पाई इंटू 1, सो y विल बी 9 - पाई। क्लियर। सो यहाँ पे सेकंड आपका क्या आ जा रहा है, सेकंड सॉल्यूशन x की वैल्यू आपका 1, सो y की वैल्यू 9 - पाई। क्लियर। अगेन इसी तरह से थर्ड x की वैल्यू आप 2 ले लो, x की वैल्यू आपने 2 लिया, सो y इज़ इक्वल टू 9 - πx इज़ इक्वल टू 9 - 2 पाई। यहाँ थर्ड हमारा क्या होगा इसका सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन होगा 2 9 - 2 पाई। इसी तरह आप लास्ट वन आप देख लो, इसका x की वैल्यू आप 3 ले लो, सो यहाँ हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 9 - 3 पाई, डायरेक्ट हमने ले लिया। सो यहाँ पे क्या करेंगे 3 9 - 3 पाई। ये आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे जो इसका लास्ट है आपका, ठीक है। यहाँ भी सेम एज इट इज़ आप कर लो, आपको सुविधा होगी, ठीक है। आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कर सकते हो। x की वैल्यू आप 0 ले लो, देन y इज़ इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है, यानी कि 0 0। x की वैल्यू आपने 1 लिया, सो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, देख लो 1/4, क्या होगा 1/4 होगा, यानी 1/4। क्लियर। x की वैल्यू आप 2 ले लो, x इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। सो y की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इज़ इक्वल टू 4y, सो y इज़ इक्वल टू 2/4, y इज़ इक्वल टू 1/2। सो यहाँ हो जाएगा x y 2 एंड 1/2। ये आपका फर्स्ट हुआ सॉल्यूशन, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, एंड फोर्थ x की वैल्यू आप 4 ले लो। चलो, सो 4 इज़ इक्वल टू 4y, सो y इज़ इक्वल टू 4/4 इज़ इक्वल टू 1, सो हो जाएगा 1 एंड 4। ये आपका फोर्थ वन सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इस तरह से आप ये पूरा क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब आगे के हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है चेक विच ऑफ द फ्लोइंग आ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। यहाँ पे आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है और इक्वेशंस के इसमें टोटल 4 है, 5 है, कितने हैं टोटल 5 हैं। इन 5 को हमें चेक करना है और इन 5 को हम इसी पार्ट में करेंगे।
कि आपके दिए हुए जो क्वेश्चंस है एक्स और वाई में वेरिएबल ये दोनों है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है क्या फर्स्ट सेटिस्फाइड कर रहा है इसको क्या। सो आप सबसे पहले देख लो यहाँ पे LHS आप ले लो। यहाँ पे LHS आपका क्या है, x माइनस 2y। क्लियर। अब x की वैल्यू यानी फर्स्ट जो हमारा होता है वो x होता है एंड सेकंड वन इज योर y, 2 इंटू 2। सो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस 4। अभी आप यहाँ देखना 4 और -4 दोनों इक्वल है क्या। सो यहाँ पे लिखेंगे हियर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। सो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, नो आप लिख सकते हो इसको। ठीक है। अगेन आप यहाँ पे ले लो LHS, सेम चीज़ अप्लाई हम करना है हमको। x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 इक्वल टू x की वैल्यू हमने 2 पुट करनी है और y की वैल्यू 0। ठीक है। फर्स्ट जो होता है हमारा x का होता है एंड सेकंड वन y। सो हमारा आ जाएगा 2 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 0। ये भी सेटिस्फाइड इसको नहीं कर रहा है, सो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर LHS RHS के इक्वल होता तो सॉल्यूशन होता, ये LHS RHS के इक्वल नहीं है इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट थर्ड वन है आपका LHS। आप यहाँ भी पुट कर लो आपके सुविधा के लिए, आप लिख भी सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना। सो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 4। देखो LHS इज़ इक्वल टू RHS है, सो ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। यस। ठीक है। अगेन फोर्थ आप देख लो LHS आप पुट कर लो। LHS आपका क्या है, LHS है x माइनस 2y। अब x की वैल्यू हमने √2 रखनी है, -2 इंटू 4√2। क्लियर है। अभी आप देखना √2 माइनस 8√2 इज़ इक्वल टू -7√2। LHS RHS के इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, सो हम लिखेंगे नो, इसका भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अगेन फिफ्थ वन एंड लास्ट है इसका। सो आप यहाँ पे LHS सेम प्रोसेस अप्लाई कर लो। x माइनस 2y 1 माइनस 2 इंटू 1 इज़ इक्वल टू -1 माइनस 2 इक्वल टू -1। अब LHS RHS के इक्वल नहीं है, सो इसका सॉल्यूशन ये नहीं होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट फोर्थ वन क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है और ये कह रहा है कि जो आपका इक्वेशन है इसका ये सॉल्यूशन है। सो k की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सो हियर क्या हमें करना है, बहुत ईजी है। आप यहाँ देखना 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू k। अब लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 1 आर दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग, या डायरेक्ट यहीं पे आप पुट कर देते हैं ऐसे। 2x की वैल्यू हमें कितना लेनी है, 2 लेना है। अगेन y की वैल्यू हमें 1 लेना है, इज इक्वल टू k था, हमने k रख दिया। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू k। सो k इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर।